जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन टूर पे। दोस्तों, मैथ के क्रम में आज नंबर सिस्टम चैप्टर से पहला टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न और सम संख्याओं पर आधारित, विषम संख्याओं पर आधारित इस प्रश्न को देखेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है देखेंगे और इस से संबंधित जो ट्रिक था इसके पिछले वीडियो में बता दिया गया था। और दोस्तों, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें सबसे पहले टॉपिक बताया जाता है। इस चैप्टर से कितने टॉपिक बनेंगे उसको लिखा दिया जाता है। इसमें भी लिखा दिया है नंबर सिस्टम में कैसे कैसे टॉपिक बनेगा। आज जैसे प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित है, कल फिर गुणनखंड में जाएंगे, फिर यूनिट डिजिट में जाएंगे। इस प्रकार अलग अलग जीरो लेवल से हम चलेंगे, जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे। तो आप हड़बड़ाइएगा मत कि एक ही प्रकार का प्रश्न बार बार आ रहा है, क्योंकि वो टॉपिक ही वही है। तो एक प्रकार का प्रश्न आएगा ताकि आप भी आराम से सीख सके, आसानी से समझ सके। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे रिफ्लेक्ट होता होगा, इसके बारे में हम कुछ उपाय सोच रहे हैं दोस्तों। कल से हम कुछ उपाय इसका करेंगे। आज आप वीडियो में बने रहिए। चलिए तो इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं और बनाते हैं। सूत्र को एक बार जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रहे कि हाँ कौन सा सूत्र कहाँ इम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पे। तो ये आप प्रश्न उससे संबंधित जिसको हम देखेंगे एक एक करके। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। और ये जो लिखा है या एक नीचे वाला भी प्रश्न सेम ऐसा ही है, या तो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। श्रेणी 1, 2, 3 से लेकर 50 तक का योग क्या होगा, ऐसा प्रश्न बनता है। यानी दोनों प्रश्न सेम ही है दोस्तों, दोनों एक ही सूत्र से बनेगा, पर प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 100, 75 जो भी पूछा जाए प्रथम। तो उसमें हम एक जो सूत्र लिखाए थे लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, वो सूत्र यहाँ रहेगा, क्योंकि लगातार है 1 से लेकर 50 तक। और ये भी है श्रेणी 1, 2, 3 से लेकर 50 तक का योग। उसके आगे हो सकता है 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं होकर 10 से भी स्टार्ट होगा, उसको भी हम बनाना सीखेंगे, उसको भी आगे देखेंगे। ऐसा नहीं जो 1 से स्टार्ट होगा उसी को सिर्फ हम जानेंगे कि उसी पे ये सूत्र इंप्लीमेंट होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इसके बारे में जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दिया है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक संख्या वही है 1, 2, 3, 4, ये सब प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें 0 लग जाए, 0, 1, 2, 3, 4 तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इस पे आप मत भागिएगा, वर्ड से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसका प्रश्न। यानी वही प्राकृतिक संख्या लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र लगेगा। तो लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र था, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसमें सूत्र था n × n+1। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग, इसका सूत्र था दोस्तों n × n+1/2। लगातार n का मतलब है नंबर दोस्तों, संख्या मतलब कितना तक पूछा जा रहा है, 50, 60, 70 जो भी है वही। ये n, इसको n से डिनोट करेंगे, n से 50 तक पूछ रहा है तो n की जगह 50 आएगा। लगातार है, लगातार है 1, 2, 3, 4। अगर 10, 12, 20 से भी स्टार्ट होगा और लगातार चलेगा, उस पर भी यही सूत्र इंप्लीमेंट होगा। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र है n × n+1। तो n की जगह हम क्या लेंगे, n की जगह ये 50 लेंगे, 50, और फिर n की जगह यही 50 रहेगा, +1/2। अब ये 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार में। अब ये 50, ये 25 बच गया इधर, ये 50 + 1, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो गुना में है तो 51। तो 25 × 51 हो जाएगा 25, 1 25 के 5, बाकी तो 25, 25, 125 और 2 127, यानी इसका आंसर 1227 आ गया। इसको इस प्रकार बनाएंगे सूत्र पे। यानी इसको हम दो तरह से लिखे हैं प्रश्न को, क्योंकि ये दो तरीके से पूछा जाता है, इसलिए इसको दो तरीके से लिखे। आगे ऐसा रहेगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 कह दे, या तो कह दे कि श्रेणी 2, 4, 6 का योग क्या होगा। तो सम संख्याओं का सूत्र इसमें लगेगा। यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का लगा था n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका सूत्र था n × n+1/2। अब यहाँ सम संख्या का लगेगा, तो सम संख्या का सूत्र याद होगा। अगर याद नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो बनाते बनाते याद आ जाएगा। हाल इसका क्या है, प्रथम n तक की सम संख्या का योग, प्रथम n तक की सम संख्या का योग का सूत्र है n × n+1। बस इतना ही है। इसमें /2 होता है, इसमें 2 नहीं होता, आप इतना याद रखिएगा। तो n कितना तक पूछ रहा है, n फिर मेरा वही होगा जितना तक पूछ रहा है। ये 20 है तो 20 यहाँ रख दिए, और यहाँ 20 फिर रखेंगे,
+1, तो ये हो गया 20, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, अब 20 और 1 21, तो ये 21 दूनी 42, यानी 420 इसका आंसर हुआ गुना करने पे। यही प्रश्न से श्रेणी 2 4 6 40 तक का योग क्या होगा। अब आया विषम संख्या। श्रेणी 1 3 5 ये विषम संख्या है, सम संख्या विषम संख्या आप लोग को मालूम है। तो 1 3 5 7 श्रेणी 35 तक का योग क्या होगा, या तो फिर पूछ दे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो इस प्रकार ही बनेगा। तो अभी हम इसका सूत्र देखेंगे दोस्तों। विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n स्क्वायर, बस इतना ही है, n स्क्वायर। अब हमको कितना तक याद करना, 35 तक, तो 35 का हम स्क्वायर कर देते हैं। 35 का स्क्वायर 35 गुना 35, 35 बचे 30 बचे 150 बचे 25, 175 के 5 बाकी 17, 35 दिया 105 और 17 122, 1225, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार का प्रश्न बनेगा और दिखाते हैं आगे, फिर देखते हैं कौन सा कैसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न भी ये रहा दोस्तों, अब इसको देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है 1 से 100 तक के सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। वो प्रश्न नहीं है दोस्तों जो लगातार 1 से 100 तक है, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का योग, वो नहीं है। प्रश्न में कुछ और कह रहा है, 1 से 100 तक के सभी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अंकों का योग का मतलब ये है, अगर 1 से 100 तक हम लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 कर करके 10 11 12 इस प्रकार लिखेंगे, तो इसका अंक का योग क्या होगा, यानी 1 2 3 3, और यहाँ जैसे अंक का योग 4 5 6 करते करते 9 तक करेंगे, फिर 10 का, तो 10 का 10 काउंट नहीं होगा बल्कि 1 काउंट होगा। अंकों का योग पूछ रहा है, तो इसका अंक का योग 1 और 0 1 होगा, फिर इसका 1 1 2 होगा, यहाँ 2 1 2 3 होगा। इस प्रकार करके इसका अंक का योग, अंक जो है ना उसका योग करना है, जितना भी अंक आएगा। जैसे अगर 99 इसमें आ रहा है 100 के बीच में, तो ये 99 ना जुट के 9 9 18 जुटेगा, अंकों का योग होगा। तो इसका क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत आसान है तो 2 सेकंड का, पर इसको समझने में थोड़ा समस्या है। इसको अगर आप सही से समझ जाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अभी हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि 1 से 100 तक में कितने 1 आते हैं। 1 से 100 तक में कितने 1 आते हैं, हल 1 से 100 तक में कितना 1 आएगा, जो इकाई अंक पे आएगा। इकाई अंक कहने का तात्पर्य है, अगर 21 है तो उसके इकाई अंक पे 1 आ रहा है, अगर 12 है तो 1 तो इसमें आ रहा है, पर इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दहाई अंक पे आ रहा है। इकाई अंक पे 1 आएगा, उसको लेंगे। तो इस प्रकार कितने हैं जो कि इकाई अंक पे 1 आते हैं, तो 1 में तो आएगा ही क्योंकि इसमें एक ही संख्या है, इकाई अंक पे है। 1 के बाद 10 में नहीं आएगा क्योंकि ये दहाई पर आना है, इसको हम नहीं लेंगे। 11 पे आएगा 1, 11 में 1 आएगा, इकाई अंक पे 1 नहीं आएगा। 2 हो गया, 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 51 61 71 81 91 100 में नहीं आएगा, 100 में इकाई अंक पे नहीं आ रहा है, या तो सैकड़ा के अंक पे आ रहा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से 100 तक में इकाई अंक पे 1 10 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। अब फिर इकाई अंक पे 2 कितने बार आएगा, तो 1 तो 2 में आएगा, 2 में आएगा, फिर 3 4 5 6 7 9 10 तक में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में आएगा। 12 में 1 बार आएगा इकाई अंक पे 1, जब 12 हम लिखते हैं तो इकाई अंक पे 2 आ रहा है, 2 का लेंगे, 1 का नहीं, सॉरी 2, तो 12 में आया, फिर 22 में आएगा, 22 में 2 2 आ रहा है, पर उससे मतलब नहीं, इकाई अंक का हम 2 ले रहे हैं सिर्फ। तो 22 में आया, 32 में आया, 42 में आया, 52 में आया, 62 72 में आया, 82 में और 92 में। इस प्रकार 2 भी 1 से 100 तक के सभी इकाई अंकों पे 2 10 बार आएगा, यानी 1 भी 10 बार आया, 2 भी 10 बार आया। अब है तो 21 22 में लगातार 2 आ रहा है, पर ये दहाई अंक पे आ रहा है, दहाई अंक का नहीं लेंगे, इकाई अंक का सिर्फ हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखेंगे तो 3 भी इकाई अंक पे वही 10 बार आएगा, क्योंकि एक बार 3 आएगा, फिर 13 23 कर करके 93 तक जाएगा, तो 3 भी वही 10 बार आएगा, 4 भी वही 10 बार आएगा। इस बार करते करते 1 से लेकर 9 तक की पूरी संख्या 1 से 100 तक में 10 10 बार इकाई अंक पे आएगा। ओनली इकाई अंक पे 10 10 बार आएगा, इकाई अंक पे 10 10 बार आएगा 1 से 9 तक की सभी संख्या, यानी 1 से 9 तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी संख्या है, ये 1 से 100 तक का अगर हम लिखेंगे ना दोस्तों, 1 से 100 तक का अंक लिखेंगे तो ये सभी संख्या
10-10 बार आएगा इकाई अंक पे। अब हम दहाई अंक पे चलते हैं, तो दहाई अंक पे चलेंगे तो भी ये 10-10 बार आएगा। दहाई अंक पे कैसे चलेंगे, तो दहाई अंक पे चलते हैं, एक कितने बार आता है, तो एक में तो आएगा नहीं क्योंकि ये इकाई अंक पे आया। 11 में चलेंगे, 10 में चलेंगे, पहले 10 में, तो ये देखिए इकाई दहाई, दहाई अंक पर एक आ गया तो एक बार आया है। दहाई अंक कर ले रहे हैं, पहले इकाई अंक कर लिए थे फिर दहाई अंक पर। अभी फिर 11 में एक बार आएगा, 12 में आएगा, 13 में आएगा, 14 में आएगा, 15 में आएगा, 16 में आएगा, 17 में आएगा, 18 में आएगा, 19 में आएगा, 20 में नहीं आएगा, फिर अब कहीं भी नहीं आएगा दहाई अंक पे, 99 तक कहीं नहीं आएगा, 100 में भी नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार हम एक को देखेंगे तो दहाई के स्थान पर भी एक से 100 तक में 10 बार आया है। उसी प्रकार अगर हम 2 को देखें तो 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 इकाई अंक पे आ गया, 2 नहीं आया। 12 को देखेंगे वो भी नहीं आया, 10 नहीं आया, 13 नहीं आया, 20 में आया, 20 में आएगा दोस्तों सीधा सा जाके 20 जब लिखेंगे तब दहाई अंक पे 2 आ रहा है, यानी 20 में आ रहा है, 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा, 29 में आएगा। तो इस प्रकार 10 बार आए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 1 से 9 तक की सभी संख्या को इकाई अंक पे काउंट करेंगे, 1 से 100 तक में कितने बार आ रहा, तो 10-10 बार सभी संख्या 1 से 9 तक आएगा। उसी प्रकार दहाई अंक पर अगर हम काउंट करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक सभी संख्या दहाई अंक पर भी उसी प्रकार 10 बार आएगा अपने अपने जगह पे। तो इस प्रकार आप दोस्तों देखेंगे तो 1 से 9 तक जितने भी संख्या है पूरा 1 से 100 तक में ये टोटल 20 बार आ चुका है, सभी 20 बार आएगा, 20 बार आएगा। तो 1 से 9 तक का सभी को काउंट करके सभी 20-20 आएगा, तो 20 बार से इससे गुना कर देंगे क्योंकि ये 20 बार आ रहा है। एक तो इकाई अंक पे आ रहा है 10 बार, फिर दहाई अंक पे आ रहा है, सभी अंक आ रहा है। अभी 100 इसमें नहीं लिए हैं, 100 में इकाई अंक पे भी एक नहीं है, दहाई अंक पे भी 2 नहीं है, कुछ नहीं है, 1 2 कुछ नहीं है, 9 तक नहीं है, क्योंकि 100 अगर लिखेंगे तो इकाई दहाई अंक पे सिर्फ 0 है और ये अंक जब आपस में जुड़ेगा तो 0 का 0 ही, तो इसको हम नहीं लिए। इसमें अभी एक बाकी है 100 में, क्योंकि ये सैकड़े जगह पे है इसलिए इसको नहीं लिया। तो इसका मतलब है इसमें फिर प्लस ये रहेगा, तो ये प्लस 100 नहीं होगा, प्लस यहाँ अंकों का योग जुड़ना है ना, तो अंक जुड़ेगा, ये इसका भी जुड़ेगा, तो ये जुड़ के 1 आ जाएगा, यानी 100 के बदले 1 आएगा। अब इसको हम सभी को जोड़ते हैं, 20 तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45, यहाँ 45 हुआ और प्लस 1। अब ये गुना करते हैं 20 45 दूनी 90, यानी 900 होगा प्लस 1, अब ये हो जाएगा 901। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये अभी आपको अगर ये आप पहले से सवाल किए होंगे या तो आप करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि सभी संख्या जो 1 से 9 तक है वो हमेशा 1 से 100 तक में 20-20 आता है, इसलिए आप तुरंत फटाक से 20 इसको कॉमन निकाल के 1 से 9 तक में प्लस करके गुना करके प्लस में 100 का 1 ऐड कर देंगे, आपका दिमाग में जाते ही खटाक से याद आएगा 901। पूरा अंकों का अगर हम योग कर लेंगे 1 से लेकर 100 तक के सभी अंकों का योग मतलब 45 में 4 + 5 9 उसका जुड़ेगा, 46 में 6 + 4 10 जुड़ेगा। इस पर अगर करेंगे तो 901 इसका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ये नहीं कि इसमें n × n + 1/2 लगा देंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग इसको नहीं पूछ रहा है, इसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो प्रश्न को पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद सवाल को करेंगे। वैसे अगर ऑप्शन में रहेगा तो वैसा रहेगा नहीं, ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा 901 1000 ऐसे रहेगा, और उसका जो करेंगे कैलकुलेशन उसका अलग ऑप्शन रहेगा, परंतु आपको प्रश्न को समझने की ज्यादा आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में। अगर इसके पिछले प्रश्न को आप नहीं समझे तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं, आप लोग सभी ध्यान दें। जैसे इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि 1 से 100 तक अगर हम संख्या लिखते हैं, यानी 1 2 3 4 लेके इसमें लिखते हैं 10 11 ऐसे करते करते 20 21 ऐसे करते करते जब 100 तक हम लिखते हैं दोस्तों, और इसके अंकों का योग हमको ज्ञात करने बोला, यानी अंक जो भी है इसका योग, जैसे 20 है तो इसका योग, यानी इसका योग 2 और 0 तो 2 काउंट होगा, 2 और 1 यानी 3 काउंट होगा इसकी जगह, और इस सब को फिर प्लस करना है। तो ये बात इसमें पूछा गया था 1 से 100 तक का। तो जब 1 से 100 तक हम लिखते हैं, कोई भी 1 से 100 तक का जब अंक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें जो इकाई अंक पे 1 आएगा, यानी 1 से 100 तक लिखने के क्रम में वो 20 बार आएगा। कैसे आएगा 20 बार, तो जैसे अब 1 लिखेंगे तो 1 के जगह ये, इसमें तो इकाई दहाई का कोई बात ही नहीं, इकाई अंक 1 ही है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, 1 ही है। अब इस तरह हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, इसमें कहीं भी फिर इकाई अंक पे 1 आया है क्या? नहीं आया, बस 1 आया, उसके बाद नहीं आया। यहाँ आ रहा है 1, लेकिन ये तो दहाई अंक पे आ रहा है, इकाई पे कहाँ आ रहा है, इकाई दहाई, तो दहाई पे 1 आ रहा है, तो इसको अभी हम लेंगे ही नहीं, अभी हम सिर्फ इकाई के अंक पे जो 1 आ रहा है उसको हम देख रहे हैं।
तो इस प्रकार अगर करते करते 10 तक तो नहीं आया, पर 11 में अगर लेंगे, देखिए फिर इकाई अंक पे 1 आ गया। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 19 तक कहीं नहीं है, 20 तक कहीं नहीं। फिर 21 में लेंगे तो इकाई अंक पे 1 आ गया। फिर 31 को लेंगे इकाई अंक पे 1, फिर 41 को लेंगे, फिर 51 को लेंगे, फिर 61 को लेंगे, फिर 71 को लेंगे, 81 को लेंगे, 91 को लेंगे। अब ये सब में जो भी इकाई अंक पे 1 कितने बार आया? एक में आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 1 से 100 तक जब हम लिखेंगे ना, तो इसमें इकाई अंक पे 1 10 बार आएगा। अभी सिर्फ इकाई अंक पे बात हो रहा है। फिर हम दहाई को देखेंगे, जब हम दहाई को देखेंगे तो ये वाला भी आएगा, 11 आएगा, 11 में 1 आएगा, ये वाला तो हम पहले लेंगे। तो इस प्रकार हम देखें कि 1 से 100 तक में इकाई अंक पे 1 10 बार आया। और इसी को अगर हम फिर से देखें इसके आगे, तो 2 भी आएगा 10 बार इकाई अंक पे। 2, एक तो 2 में आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 22 में आएगा, फिर 32 में आएगा, 42 में आएगा, 52 में आएगा, 62 में आएगा, 72 में आएगा, 82 में आएगा, 93 में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी जो इकाई अंक पे 2 2 है वो फिर 10 बार आया है। 10 बार आया है ना, 1 भी 10 बार आया था और 2 भी 10 बार आया 1 से 100 तक में। इसी प्रकार जब हम 3 लेंगे तो 3 भी इसी तरह आएगा। 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 भी 10 बार आ रहा है, 2 भी 10 बार आ रहा है, 3 भी 10 बार आ रहा है। अब यहाँ भी 3 है, पर इसको नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम दहाई अंक का ले ही ले रहे हैं, सिर्फ इकाई अंक का ले रहे थे, जो इकाई के स्थान पर आता हो। दहाई के स्थान पर तो लेंगे नहीं, फिर से हम दहाई के स्थान पर चलेंगे, उस समय लेंगे। तो कहने का तात्पर्य जब इसी तरह 4 को आप करेंगे तो 4, 14, 24, 54 ऐसे करते करते 10 बार वो भी आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से ले तक 9 तक सभी संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह करते करते 9 तक जो सभी संख्या है ना, इसमें 5, 6, 7, 8, 9 तक सभी संख्या 10 10 बार आएगा, 10 10 बार आएगा। यानी 1 से 100 तक में तो 10 10 बार जब सभी आएगा तो 10 से गुना हम नहीं कर देंगे इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि ये जब 10 बार आएगा तो 1 को 10 बार गिनेंगे तो 10 आएगा, 2 को 10 बार गिनेंगे तो 20 आएगा। तो इसमें गुना भी करेंगे तो 2 से, इसलिए इसको सभी में अगर कॉमन हम निकाल लिए, जैसे इस प्रकार आएगा 10 बार। इकाई अंक का सिर्फ बात कर रहे हैं, ये 10 बार आएगा 1, फिर 10 बार आएगा 2, फिर 10 बार आएगा 3, फिर 10 बार आएगा 4, फिर 10 बार आएगा 5, फिर 10 बार आएगा 6, फिर 10 बार आएगा 7, फिर 10 बार आएगा 8, फिर 10 बार आएगा 9। यानी 9 तक का सभी संख्या 10 10 बार आएगा। तो 9, अब 10 बार आ रहा है, अब 9 आ रहा है, तो इसको गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इसलिए इसको गुना किए। तो इस प्रकार जब सभी 10 10 बार आ रहा है तो 10 कॉमन ले लिए सुविधा के लिए, कैलकुलेशन के लिए। 10 जब कॉमन लेंगे तो 10 जब सभी में से 10 10 निकल जाएगा, इसमें भी 10, इसमें भी, सभी में 10 निकल जाएगा, तो बचेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही बचेगा ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, यही तो बचेगा। तो ये बचेगा जब, तो ये सभी को अंकों का जब योग करेंगे तो ये होगा 45, और ये 10 बार में कॉमन है तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना में, तो ये 450 आया। तो 450 अभी हम इकाई अंक का ही लिए थे, जो इकाई के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा था, यानी सभी 10 10 बार आया। अब हम दहाई अंक पे जाएंगे कि दहाई अंक पे, क्योंकि दहाई अंक को तो अभी हम छोड़ ही दिए। 11 में तो हम 1 लिए थे इकाई अंक वाला, दहाई अंक वाला 1 तो छोड़ ही दिए थे। 12 में 2 लिए थे इकाई अंक वाला, 1 तो छोड़ ही दिए थे। तो इस प्रकार फिर हम दहाई अंक में घुसेंगे, तो यहां तक तो 450 आ गया। अब उस प्रकार जब हम दहाई अंक पे चलेंगे तो दहाई अंक पर 1 से 9 तक तो कोई दहाई अंक है ही नहीं, इकाई अंक सिर्फ है। अब 10 में चलेंगे तो 10 में 1 आ गया, 11 में आ गया, 12 में आ गया, 13 में आ गया, 14 में आ गया, 15 में आ गया, 16 में आ गया, 17, 18, 19, 20। जब इसको हम लिखेंगे 100 तक तो देखिए एक, अब दहाई अंक कर लेंगे। अब इकाई अंक से हमको कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका हम पहले ही ले चुके हैं। अब दहाई अंक कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो 2 है, ये लेंगे नहीं। यानी दहाई अंक पे 1 से 100 तक लिखने में आप कहेंगे अभी तो 1 से 20 तक ही लिखे, 1 से 20 नहीं, आप 21, 22 कुछ भी लिखिए ना, आएगा ही नहीं फिर दहाई अंक पे कहीं भी,
क्योंकि 20 से फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 30 में दहाई 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 40 में दहाई 4 से, कहीं नहीं आएगा, आप 100 तक लिख लीजिए। तो ये दहाई अंक पे एक ही आएगा 10 बार। फिर जब 2 से स्टार्ट करेंगे फिर उसमें होगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो आएगा नहीं, 3 है दहाई अंक पे। और इसको हम पहले ही ले लिए थे इकाई अंक वाला, इसको हमको जरूरत नहीं। अब ये बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 बार 2 आया। कहने का तात्पर्य फिर 3 भी 10 बार आएगा दहाई अंक पे, क्योंकि 30, 31, 32 में दहाई स्थान पर सभी 3 है। तो इस प्रकार हम जब देखेंगे दोस्तों, तो जो इकाई अंक पे सभी अंक 1 से लेकर 9 तक 10 बार आ रहा है, उसी तरह दहाई अंक पे भी 10 बार आएगा। तो जब वहां 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 9 तक सभी संख्या 10 बार आया था, तो उसमें 10 हम कॉमन लेके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि इकाई अंक पे 10-10 बार सभी संख्या आ रहा था, 10 से गुना कर दिए थे सभी में, तो इसका हमको आया था 450। अब हम फिर जब दहाई अंक पर भी 1, 2, 3, 4 करेंगे तो ये भी 10-10 बार आ रहा है, 7, 8, 9, ये भी 10-10 बार आ रहा, तो फिर 10 से गुना करेंगे तो फिर 450 आएगा। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सभी का योग कर रहा, तो सभी का योग तो 900। और 900 कब आया मेरे दोस्तों? तो ये तो 9 तक अभी हम लिए थे, यानी 99 तक ही लिए थे हम। जब हम लेंगे 100 अभी बाकी रह गया, क्योंकि ना इसके इकाई अंक पे 1 था, 1 से 9 तक था, ना दहाई अंक पे 1 से 9 तक था, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो ये तो काउंट होगा ही नहीं। 100 को अगर पूरा अंक को हम अगर जोड़ते हैं तो इसका ऐड 1 होता है मात्र, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं, 1, तो इसमें 1 अगर हम जोड़ दिए तो ये 901 होगा। यानी पूरा अंकों का योग 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग 901 होगा। ये आंसर हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... के 15 पदों का योग क्या होगा? यानी इस प्रकार करते हुए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 15 पदों का योग क्या होगा? इसको अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसमें क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, क्या है ये? एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, यानी ये लगातार विषम संख्या चल रहा है, लगातार विषम संख्या चल रहा है 1 से, और 15 पद तक जाना है। 15 पदों का योग क्या होगा, उसका योग बताना है। तो इसका क्या था सूत्र बताए थे दोस्तों, और एक अभी सवाल भी किए थे हम पिछली इसमें 2-3 सवाल पहले हम ये सवाल किए थे। n तक के विषम संख्या होगा, n तक के विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इसका सूत्र क्या था? अभी जस्ट हम किए थे, n स्क्वायर। तो n क्या, कितना पद तक? 15 पद तक, n वही पद तो है संख्या, 15 पद तक, तो 15 का स्क्वायर कर देना है, 15 का स्क्वायर कर देना है, 15 गुना 15 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 के 5 बाकी 7, 15 कम 15 7 22, 225 इसका आंसर हो गया दोस्तों। इतना आसान सा सवाल है, देखते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए। ये विषम संख्या है, लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, लास्ट में जितना पद है उसका स्क्वायर कर देना है। यही सवाल ऐसे ऐसे भी दिया रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 15 ऐसे करके, यहाँ 15 पद ना लिख के सीधा यहाँ लिखा रहेगा 15 प्लस करके ... 15 तक के योग ज्ञात करें। तो सेम सवाल है, उसमें पद खुद ही दे दिया, पहले ही लिख दिया 15 पदों तक, तो इस प्रकार 15 पद तक जाना, जैसे 1, 2, 3, 4 15 पद तक, ये हुआ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, इसको पढ़ेंगे। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। प्रश्न को समझे पहले, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, धनात्मक ऋणात्मक चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, धनात्मक कुछ नहीं है, बस वही जो धन में जो प्लस में है, तो धनात्मक 3 के गुणज वैसे भी धनात्मक ही हो। 3 गुणजों, गुणज का कहने का तात्पर्य है जिसमें 3 से भागा लग जाए, वो उसका गुणज, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह करते करते 18, 21, ये सभी 3 के गुणज है। तो कह रहा है 50 से कम 3 के सभी, 50 से कम तक जाना है, सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। तो इसको देखते हैं, हल हम करते हैं। तो पहले 50 से कम, यानी क्या है 50 से कम? 3 के धनात्मक गुणज, तो 3 के धनात्मक गुणज 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा,
इस तरह करते करते 15, 18, 21 करते करते 50 तो होगा नहीं दोस्तों, 51 होगा, लेकिन यहाँ 50 से कम का है तो 48 होगा लास्ट में। यही 48 तो है जो 3 से कटेगा, 3 से 16 बार में कट गया, यानी 3 का गुना जाए 3 से कटना चाहिए। तो ये 3, 6, 9, 12, 15 से करके जा रहा है और इन सभी का योग हमको ज्ञात करना है, इन सभी का योग हमको ज्ञात करना है 48 तक। अब योग ज्ञात करना है इसको, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखें ये सम संख्या विषम संख्या इसमें है क्या? नहीं है, इसमें सम भी आ रहा विषम भी आ रहा। तो कौन सा इसमें सूत्र रहेगा? इसमें भी सूत्र लिखा थे जो सार्वंतर का सूत्र था, कॉमन डिफरेंट का। इसमें आप एक बात ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें कॉमन डिफरेंट आ रहा है नहीं, 3, 3 का कॉमन डिफरेंट आ रहा दोस्तों, 3 से 6 3 का कॉमन डिफरेंट, फिर 3 से 6 3 का, फिर 12 में 3 का, इस प्रकार करते करते 3 का डिफरेंट यहाँ 45 आएगा, इससे करते करते 3 का, यानी सार्वंतर मतलब सभी के बीच जो निकटवर्ती इसके संख्या है सभी के बीच 3 3 का डिफरेंट है, यानी सार्वंतर है। तो सार्वंतर वाला प्रश्न पे बनेगा, सार्वंतर का योग वाला प्रश्न सूत्र पे बनेगा। ये सूत्र हमने पहले लिखा दिया है, सार्वंतर का योग का सूत्र। कोई भी संख्या हो, इसमें सम संख्या विषम संख्या प्राकृत संख्या या ये हो, जब सार्वंतर जब बीच का डिफरेंट कॉमन डिफरेंट बराबर होगा तो कोई भी प्रश्न इस पे बन जाएगा। उसका क्या था, उसका सूत्र हम बताते हैं क्या था, आप देख लेंगे। सार्वंतर सार्वंतर का योग का सूत्र था अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बटे 2 गुना n। ये था सूत्र दोस्तों सार्वंतर के योग का। ये बराबर कॉमन डिफरेंट है तो इसका योग का सूत्र ये था। अब इसमें क्या करना है हमको, अंतिम संख्या कितना है 48, अब प्लस पहला संख्या क्या है, पहला संख्या 3 है, बटे 2 गुना n। n है मतलब n किससे को डिनोट कर रहा है, वही संख्या को, यानी पद को डिनोट कर रहा है कि कितने पद है। तो इसमें 1, 2, 3 ऐसे करके गिनेंगे, बीच वाला तो हमको याद है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो 1 से शुरू तो है, 1, 2, 3, तो 3 से शुरू है और यहाँ गया लास्ट में 3, इसको कितना बार में काट रहा है, 16 बार में काट रहा है, यानी ये 16 पद होगा। 1, 2, 3 करके ये 16 पद टोटल होगा इसमें, जो 48 16 से काट रहा। तो यहाँ 16 लिख देंगे दोस्तों, n के जगह पे 16 आ जाएगा। अब 2 से ये 16 कट जाएगा, 8 बार में 48 और 3 51 और ये गुना में 8, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 पचे 40, 408। ये 408 इसका आंसर हो जाएगा। हमको समझाना पड़ता है इसलिए दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग लगता है, लंबा लगता है, पर आप अगर बनाएंगे इसको, प्रैक्टिस करेंगे तो ये कुछ नहीं है, तुरंत समझ में जाएंगे। कॉमन डिफरेंट जैसे देखेंगे आप, फटाक से अंतिम संख्या होना, पहला संख्या ही लिखने कोई आवश्यकता भी नहीं, अंतिम संख्या पकड़ेंगे, पहला संख्या पकड़ेंगे, बटे 2 करेंगे और गुना पदों का जो है संख्या उसको यहाँ लिखना है, गुना कर देना, 408 आ जाएगा आंसर। इसको उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, इसको देखेंगे। दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 5 करते करते +10 तक का बराबर 55 है, 55 है। यानी ये जो प्रश्न दिया है इसका मान जब दिया है, इसका मतलब है कि ये प्रश्न हमको कुछ हिंट्स कर रहा है। इसका देने का तात्पर्य है कि हमको कुछ हिंट्स कर रहा है। तो 11 + 12 + 13 करते करते 20 तक, प्लस 20 तक किसके बराबर है? अब एक तो इसको दो तरह से हम बना लेंगे, एक तो अभी जो प्रश्न हम बताए इससे पहले वाला उसके आधार पे भी बना लेंगे, और एक और प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधार पे बना लेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक का दिया है, 1 से 20 तक का हमको 11 से 20 तक का पूछ रहा है, तो हम चाहेंगे पहले 1 से 20 तक का सीधा निकाल लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये 10 तक है, 11 से फिर 20 तक है। इसका मतलब ये है कि 1 से 20 तक अगर हम, ये तो लगातार हो गया, और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का अगर हम सूत्र बैठा देंगे तो ये 1 से लेकर 20 तक निकल जाएगा। और जब 1 से लेकर 20 तक निकल जाएगा और 1 से 10 तक का 55 दिया हुआ है, तो उसको 1 से 20 तक जो निकलेगा उसमें से 1 से 10 वाला माइनस कर देंगे 55, तो 11 से 20 वाला ही बचेगा ना दोस्तों। तो एक तो उस प्रकार बनाएंगे और एक जो पिछली हिसाब बनाए, इसको देखते हैं एक बार आराम से देखिए, इसको हल करते हैं। लगातार पहले n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखते हैं, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या था? तो ये था n × n + 1/2। अब n क्या है दोस्तों? वही पद संख्या। पद संख्या कितना है? 20 तक। तो हम सीधा 1 से 20 तक पहले निकालेंगे, 1 से 20 तक निकाल लेते हैं, तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 20 + 1/2, n की जगह 20 आ गया जहाँ जहाँ n है। अब 20 ये हो गया और यहाँ 20 + 1 21 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, गुना में है /2, ये 2 से कट गया, 10 बार में ये हुआ 210, ये हुआ, ये 210 हुआ दोस्तों। ये 210 तो टोटल का निकल गया 1 से 20 तक का। अब यहाँ क्या कह रहा है?
1 से 10 तक का हमको 55 दिया, हमको निकालना तो 11 से 20 तक का ही है, लेकिन हम 1 से 20 तक का निकाल दिए। अब 1 से 10 तक का हमको 55 यहाँ दिया हुआ है, तो अगर 210 में 1 से 10 तक का 55 यहाँ दिया हुआ है, ये 1 से 20 तक था, ये 1 से 20 तक था, 1 से 10 तक ये है। 1 से 20 तक में 1 से 10 तक का माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये बच जाएगा 5 5 1 155, ये 155 इसका आंसर हो जाएगा। अगर 1 से 20 तक का 210 आया और 1 से 10 तक का यहाँ हिंट्स हमको दिया हुआ है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो 155 नहीं आ जाएगा दोस्तों। ये हुआ एक तरीके से, ये हुआ आंसर। और दूसरा तरीका देखते हैं इसको। दूसरे तरीके अगर देखें हम, तो इसका हमको कोई आवश्यकता नहीं है, जो हिंट्स किया गया है इसमें सवाल में उसका हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम 11 से 20 तक का अगर निकालेंगे तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंट 1 है, फिर यहाँ कॉमन डिफरेंट 1 है, 13 14 15 अगर जाएगा तो 19 20 ये भी कॉमन डिफरेंट 1 होगा। जब कॉमन डिफरेंट बराबर हो तो हम बोले थे प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, कुछ भी हो, जब कॉमन डिफरेंट बराबर आ रहा है तो उसका सवाल का हम कॉमन डिफरेंट के योग वाला पे करेंगे। क्या था? सार अंतर का योग का सूत्र क्या था दोस्तों? तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुना n। अब अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या इसमें 20 है, हमको निकालना है इसका। यही अंतिम और पहला संख्या देखेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका मान दिया था इंच के लिए। अब 11 से 20 तक, तो अंतिम संख्या 20 है, प्रथम संख्या कितना है? 11 है बटे 2 गुना n के जगह पे कितने पद है इसको रखेंगे। तो पद दोस्तों जब 11 से 20 तक, 11 से लेकर 20 तक गया है तो दोस्तों कितना होगा? पद 10 होगा ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करके यहाँ 10 पद होगा। 1 2 3 4 अगर गिनेंगे तो यहाँ तक 10 पद होगा टोटल। तो ये 10 हम दे देंगे यहाँ, n में पद का संख्या आएगा, यानी संख्या 2 5 10, ये 5 बार में कट गया। अब 20 और 11 कितना हो गया? 31 गुना 5, तो ये 5 से गुना कर देंगे, 5 5 15 155, ये भी आंसर आ गया। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। कॉमन डिफरेंट जैसे देखें आपका दिमाग में खटक जाना चाहिए, अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बटे 2 गुना n। इतना आसान प्रश्न है दोस्तों। आगे देखते हैं, धीरे धीरे कठिन आएगा प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों बोर्ड पे। अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो भी प्रश्न हम इस पे लिखा रहे हैं दोस्तों, ये सारे विगत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये आरआरबी भोपाल का क्वेश्चन है, इससे पहले सीजीएल का प्रश्न था, ये पूछे गए हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये 0 लेवल से चल रहे हैं, तो 1 + 2 + 3 कर करके प्लस 50 तक, और फिर उसमें उल्टा आया है 49 48 47 करके 1 तक, किसके बराबर है? तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे पहले हम ध्यान से देखेंगे। 1 से लेके 50 तक प्लस प्लस में, फिर इसे उल्टा चला 49 से लेके 1 तक। तो एक बात दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों, ये तो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 50 तक, और फिर 49 से माइनस चला, यानी ये भी अगर इधर से हम देखें तो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4। अब प्लस में है तो उल्टा या सीधा कोई मतलब नहीं रखता है। अगर 3 + 2 = 5 होगा तो 2 + 3 = भी 5 होगा। गुना में भी है 2 × 3 = 6 होगा, तो 3 × 2 = भी 6 होगा। यानी गुना में और प्लस में उल्टा पुल्टा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मान वही आएगा दोस्तों। तो अभी हम इसको देखते हैं। जब ये 1 से लेके 50 तक हमको नजर आ रहा है, फिर यहाँ से 49 से माइनस किया, यानी इधर से भी 1 से लेके 49 तक और इधर 1 से लेके 50 तक, ये दोनों प्लस में है। ये दोनों का योग निकालना है तो क्या करेंगे? तो ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का योग के सूत्र पर है। तो प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? प्राकृतिक संख्या के योग का सूत्र क्या है? तो n × n + 1/2। अब हम क्या करेंगे? तो पहले हम 50 तक ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसको तो हम लेंगे नहीं, 1 से 49 तक का बाद में लेंगे। पहले 50 तक ले लेते हैं, तो 50 × 50 + 1/2। हम 1 से 50 तक पहले लिखे हैं, 1 से 50 तक, फिर इधर से हम 1 से 49 तक लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जिसका निकल जाएगा। तो n के जगह पे 50, क्योंकि 50 पद होगा, 1 2 3 4 करके जाएगा 50 यहाँ, और फिर n के जगह 50 + 1, तो 50 को ये काट देगा 25 बार में, 25 × 50 × 51। अब ये हो जाएगा 51 × 25, तो 25 से कम 25 के 5 है, 25 25 100 और 2 170 है, तो ये 1275। ये आंसर नहीं आया दोस्तों, अभी तो 1 से 50 तक निकला। अभी फिर हम सेम सूत्र पे 1 से 49 तक इधर से आएंगे, क्योंकि 50 तक हमने ले लिया था। अब 49 तक आएंगे, 1 से 49 तक, तो इसमें हो जाएगा 49। सेम यही सूत्र पे हम चल रहे हैं। ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49 + 1/2, यानी ये होगा 49 गुने 49 1 50/2, 2 से 25 बार में कट जाएगा। अब 49 गुने 25 हो जाएगा, तो 49 गुने 25 हो जाएगा।
तो 25 नमा 225 के 5, बाकी 22, 25 चौके 100 और 22 100, 1225। अब इसका यहाँ से 149 तक 1225, 150 तक 1275 आ गया। तो अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 1275 और 1225। तो 5 5 10 के 0, बाकी 1 7 2 9 1 10 के 0, बाकी 1 5 2 2500। तो इसका आंसर 1 से लेके यहाँ तक का आंसर दोस्तों 2500 आ गया। ये है, इस प्रकार हम हल करेंगे। इसको हम कॉमन डिफरेंस से भी कर सकते थे, लेकिन उतना किस लिए करेंगे, सेम ही है। कॉमन डिफरेंस से भी करेंगे तो एक का कॉमन डिफरेंस 50 तक है, तो पहला संख्या गुना अंतिम संख्या, इसमें भी पहला संख्या अंतिम संख्या जोड़ बटे 2 गुना n करके करेंगे, तो यही आंसर आएगा। ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग सवाल आएगा धीरे धीरे। इसका भी सूत्र हमने लिखा दिया था, आप सूत्र का वीडियो एक बार जरूर देख लें, या तो कोई भी बुक में एक बार सूत्र देख लें, पर आप वीडियो में देख लेंगे तो उसको कलेक्शन करके एक जगह लिखा गया है, और जो भी जरूरत पड़ेगा और हम बताएंगे। इसमें लिखा है, यदि सात क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांक, क्रमिक मतलब लगातार, सम तो जानते ही है 2 4 6 8 10 सम संख्या है, पूर्णांक का योग 140 है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? तो दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान करेंगे, सूत्र का वीडियो देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। सूत्र में एक हम लिखाए थे, बीच वाली संख्या को ज्ञात करने का सूत्र बताए थे। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई भी हो, उसका जो क्रमिक है, लगातार अगर 5 संख्या या 7 संख्या दिया गया है, लेकिन उसमें एक चीज हम बताए थे कि उस यहाँ विषम होना चाहिए, विषम। तो यहाँ देखिए, यदि 7 क्रमिक कह रहा है, लगातार 7 का कह रहा है, 5 का कह रहा है, 3 का कह रहा है, 7 का कह रहा है, 9 का कह रहा है, तो इसका हम ट्रिक एक बताए थे बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए। यानी ये 7 संख्या है, 7 है तो 1 2 3 इधर होगा, 1 2 3 इधर होगा, यहाँ एक बीच में होगा, 3 इधर 3 इधर 1 यहाँ, तो हमें 7 क्रमिक संख्या बनेगा। हो सकता है यहाँ 1 2 3 आए, यहाँ 4 आए, यहाँ 5 6 7 ऐसे आएगा। तो यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग, अब सम पूर्णांक का मान लीजिए यहाँ अगर 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 6 आया, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 14 आएगा। तो इस अगर बाई चांस ये होगा, कुछ भी, ये उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं दोस्तों, अगर ऐसा होगा और इसका योग हमको दिया हुआ है, अगर ये 7 क्रमिक संख्या और इसका योग दिया हुआ, तो ये बीच वाली संख्या को हम बहुत आसानी से निकाल लेते थे एक सूत्र के माध्यम से। तो वो क्या, कौन सा सूत्र है उसको देखेंगे। अभी हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो उसमें हम सबसे पहले बताए थे 7 3 5 ऐसे, उसमें विषम संख्या होना चाहिए, जिसका कि पूछता है अगर लगातार कितने संख्या वो विषम में होना चाहिए। तो यहाँ है, यदि 7 क्रमिक तो 7 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, 9 11। अगर ऐसा रहे तो बीच वाली संख्या को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? और इसका योग अगर हमको ज्ञात रहे तो इसका हल देखते हैं हम। हल दोस्तों यहाँ कह रहा है 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, यानी योग हमको दिया हुआ है। अगर योग दिया है बीच वाली संख्या, तो हम क्या करेंगे बीच वाली संख्या का सूत्र लिखते हैं हम पहले। बीच वाली संख्या इसमें क्या होगा? तो उसका सूत्र था योग अब बटे n, यानी संख्या, नंबर, पद कितना है संख्या, यही सूत्र है दोस्तों बीच वाली संख्या निकालने का। तो बीच वाली संख्या निकल जाएगा हमको, कैसे निकलेगा? तो योग कितना है? योग इसमें दिया है 140 बटे n संख्या, तो n क्या है? 7 क्रमिक है, 3 क्रमिक, 5 क्रमिक, 9 क्रमिक हम बोले थे, तो इसमें 7 क्रमिक है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब 7 से इसको हम काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 1 0 बैठ गया 20, यानी ये 20 बार में कटा, यानी ये 20 जो आया दोस्तों, ये कौन सा आया? ये बीच वाली संख्या निकल गया हमारा। बीच वाली संख्या जब निकल गई ये, तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, क्योंकि 7 संख्या लगातार, तो 3 इधर संख्या होगा, 1 2 3, और फिर 3 इधर होगा, 1 2 3, तभी तो 7 होगा। तो ये बीच वाला जब हमको निकल गया, और लगातार सम संख्या है दोस्तों, 7 क्रमिक मतलब लगातार, तो 3 जब इधर बढ़ेगा तो 20 यहाँ है, तो यहाँ इसके बाद वाला जो सम संख्या होगा वो आएगा 22, यहाँ आएगा 24, यहाँ आएगा 26, और जब इधर हम चलेंगे तो यहाँ 20 से आएगा 18, ये आएगा 16, ये आएगा 14। अब हमको सातों संख्या ज्ञात हो गया दोस्तों, यही सातों का योग यहाँ 140 दिया हुआ है। अब हमको जो पूछे वो हम बता देंगे, चाहे पहला संख्या पूछे, अंतिम संख्या पूछे, बीच वाला पूछे, या तो दूसरा तीसरा कुछ भी संख्या। तो इसमें क्या पूछा? तो सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो इसमें सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन है? ये 26 ही तो है। अगर सबसे छोटा पूछ देता तो 14 हो जाता, अगर कहता कि दूसरा समपूर्णांक तो 16 हो जाता।
तो इस प्रकार अगर हम बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से, लेकिन आप ध्यान रहे यहाँ 7 5 3 ऐसे विषम में रहे और उसका योग ज्ञात रहे। अगर यहाँ सब में रहे तो क्या करेंगे, 2 3 उस 2 4 6 अगर रहे तो उसका भी बताएंगे हम दोस्तों। पहले इसको देखें, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया 26, सबसे बड़ा संपूर्णांक का आंसर हो गया 26। आगे देखते हैं, धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग सवाल आएगा। सेम उसी प्रकार अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, फिर यहाँ है 7 ही। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या इसमें पूछ रहा है। आप आसानी से बना लेंगे, पिछला हिसाब जो बनाया उसी में हल करके आप सीधा बीच वाली संख्या को ज्ञात करने के योग बटे n, ये बीच वाली संख्या हो गया, बीच वाली संख्या। तो योग 133 है और 7 इसमें दिया है, तो 7 एकम 7 17 63 19, ये 19 क्या है, बीच वाली संख्या ज्ञात हो गया। अब 7 है तो 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, क्योंकि ये बीच वाली है। तो इधर 17 होगा, इधर 15 होगा, इधर 13 होगा, इधर 21, इधर 23, इधर 25, यही तो होगा दोस्तों। ये बीच वाली संख्या 19 जब ज्ञात हो गया, 3 इधर होगा 3 इधर होगा। अब हमको क्या कह रहा है, न्यूनतम विषम, तो न्यूनतम विषम कौन है, 13। विषम संख्या था इसलिए 19 के बाद 21 23 25 होगा, इधर 17 15 का, अब 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 इसका आंसर हो जाएगा। ये सेम वैसा ही सवाल है। आगे देखते हैं, सवाल चेंज होगा। 13 दोस्तों, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, 3 क्रमिक, फिर आ गया 3 5 7 वाला, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। पहले हम बीच वाली संख्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या हल। बीच वाली संख्या क्या होगा दोस्तों, योग बटे n, योग बटे n। तो योग कितना है 1350 बटे n, तो कितना है 3 है, तो 3 से ये काट देते हैं, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 450, यानी ये 450 है। ये क्या है दोस्तों, तो ये बीच वाली संख्या, और 3 क्रमिक है तो एक इधर है, क्योंकि ये बीच वाला है तो एक इधर 3 है। तो अब क्या है, क्रमिक लगातार है तो ये 450 है, तो ये 451 होगा, और इधर है तो 449 आएगा इसके पहले। अब ये कह रहा है छोटी और बड़ी संख्या का योग, तो 449 अब प्लस 451 जोड़ दें, 900 हो गया इसका आंसर, 900 इसका आंसर हो गया दोस्तों। यही है, इस प्रकार हम बनाएंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, अब देखें इसको, इसमें मजा आएगा थोड़ा सा। इसको देखते हैं दोस्तों, तो इसमें है 3 से गुना करके बनी, 3 से गुना करके बनी या 3 का गुणज एक ही बात है। 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का योग क्या होगा। जो 3 से कटेगा उसी का बात हो रहा है दोस्तों। 3 से गुना करके बनी 100 से 200, यानी 99 तो लेना नहीं है, 100 तो कटेगा नहीं 100 के बाद, अब 200 तक में जो भी संख्या आ रहा, इसको देखते हैं ध्यान से। पहले कौन कौन सा संख्या होगा, तो 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुना करके बना, तो 3 से गुना करके 100 से 200 के बीच पहले कह रहा है दोस्तों, 100 से 200 के बीच। अब 3 से गुना करके इसका मतलब कैसे पता चलेगा, 3 से पहले भागा दे देते हैं, तो 3 से भागा कर देंगे इसमें, तो इसमें 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बच गया, यानी इसमें 100 कट नहीं रहा, लेकिन 100 के बाद कौन सा, 99 तो लेंगे नहीं, तो 100 बाद लेते हैं, कौन सा कटता है। तो 3 से अगर भागा देंगे 101 में तो नहीं कटेगा, 2 में देखते हैं, तो 3 से 2 में 1, 3 तिया 9, यहाँ बचा 1 2, 3 चौक 12, ये कट जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, 100 से 200 के बीच में स्टार्ट कहां से होगा, तो 102 से स्टार्ट होगा। कपड़ा कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, तो 102 से स्टार्ट होगा। 100 के बाद बोला है, 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच का संख्या लेना है हमको, तो स्टार्ट होगा 102। 3 से कटे, क्योंकि यहां दे दिया 3 को 3 से गुना करने के बाद जो बना, तो 3 से गुना तो उसी में होगा जिसमें 3 से भागा लगेगा। जैसे अगर मान लिए 6, तो ये 3 का गुना है, क्योंकि 3 में 2 गुना किया है, तो इसमें 3 से भागा भी तो लग रहा है, 3 दूनी 6,
तब पता करेंगे। और यहाँ क्या है, हम 3 से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ बोला है 100 से 200 के बीच, तो 100 तो कटेगा नहीं, 101 भी नहीं कटेगा 3 से, तो जो 3 से कट जाएगा वही ना 3 से गुना करके बना होगा। तो 100 कटेगा नहीं, 101 नहीं कटेगा, तो 102 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 102 से अगर स्टार्ट करते हैं हम ऐसे ऐसे करते करते, तो लास्ट में कितने तक कटेगा? तो इसको हम देखते हैं, 3 से पहले भागा देते हैं, 3 छक 18 और 3 छक 18, और फिर 2 बच रहा है। इसका मतलब 2 बच रहा है। अगर एक और बढ़ता तब मेरा कट जाता, 201 रहता तो, लेकिन 201 है नहीं। अगर 201 रहता तो 3 से भागा देते, 3 छक 18, 2 1 3 7 21, ये कट जाता। पर 201 हम नहीं ले सकते क्योंकि 200 के बीच में ही है, तो उससे पहले वाला संख्या लेंगे। तो पहले वाला संख्या फिर 3 कम करना पड़ेगा तभी कटेगा। तो 201 में क्या है, 198, अगर 3 कम करेंगे तो 198 तक लेना पड़ेगा। आप समझ रहे दोस्तों, 100 से 200 के बीच में 3 से जिसमें भाग लगेगा उस संख्या को पहले हम लेंगे जो कटता है। क्योंकि ये कहा है 300 से गुना करके बनी, तो गुना करके बनने का मतलब ये है कि उसमें भागा भी 3 से लग जाना चाहिए। तो 102 से स्टार्ट होकर 198 तक जाएगा, 102 होगा, 105 होगा, 108 होगा, ऐसे कर करके चलते जाएगा 198 तक लास्ट में। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा हमको। तो 102 से लेके 198 तक जो 3 का गुना है या 3 से गुना करके बने का योग हमको पूछ रहा है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, ये तो पहला संख्या हो गया जो 3 से कटता है, और ये हो गया अंतिम संख्या जो 3 से कट रहा है 100 से 200 के बीच में। अरे ये पहला संख्या, ये अंतिम संख्या हो गया, ये पहला संख्या, ये अंतिम संख्या हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसे आप देखिए 102 अगर लेंगे, फिर 105 होगा, फिर 108 होगा, फिर 111 होगा, इस प्रकार करते करते 198 होगा। इस प्रकार इसी का योग ज्ञात करना है। इस प्रकार जब हम देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हमेशा जब 3 का गुना है तो कॉमन डिफरेंट यानी सार्व अंतर भी इस सब के बीच में 3 ही आएगा। और जब सार्व अंतर वाला प्रश्न आ गया तो सार्व अंतर का योग ही तो हमको ज्ञात करना है, योग। तो सार्व अंतर का योग वाला सूत्र लगा देंगे दोस्तों। तो सार्व अंतर का योग वाला सूत्र तो लगा देंगे। अभी देखिए, सार्व अंतर का योग वाला सूत्र तो हम लगा देंगे, सार्व अंतर का योग। इसका सूत्र क्या है दोस्तों? तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुना n। अब हमको अंतिम संख्या भी मालूम है 198, 198 लास्ट में 3 से कट रहा। प्रथम संख्या भी मालूम है हमको 102 पर, और 2 तो यहाँ रहेगा ही, 2 की जगह 2, और n हमको ज्ञात नहीं है। n मतलब पद यानी संख्या हमको लिखना है कि कितने पद इसके बीच में आ रहे हैं। ये हमको कैसे मालूम चलेगा? तो ये हमको मालूम करने का एक ये साधन है कि अगर हम 102 को पहले लिए थे तो ये 102 3 से कितना बार में कट रहा है? तो 3 से 3 तिया 9 और 1 बचा 3 चौक 12, ये 34 बार में कट रहा था। यानी 100 से 200 के बीच में लेने बोला था। 100 के बाद वाली जो संख्या लेंगे हम, 102 पहला संख्या होगा, और पहला जब 3 से भागा दे रहे हैं तो ये 34 बार में कट रहा है। और अंतिम संख्या में जब 3 से हम भागा देंगे तो 3 छक 18 और 3 छक 18, ये 66 बार में कट रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसके बीच में कितना संख्या आ गया? तो ये 34 से लेकर 35 36, ये 35 बार में कटेगा, 36 37 38 कर कर 66 तक जाएगा। तो 66 तक जाएगा, कितने संख्या है? तो इसमें 66 में से माइनस हम, ये 34 वाला संख्या तो आ रहा है, इसलिए इसको हम 34 माइनस नहीं करके 33 माइनस करेंगे, क्योंकि 33 तक जो संख्या है वो 3 से कटने वाला इसके बीच में नहीं आया। ये 34 से स्टार्ट हुआ जब कटना शुरू हुआ। तो ये 66 में से अगर 33 घटा देंगे हम, तो यहाँ 34 से लेकर 66 तक का सभी संख्या आ जाएगा। यानी कितने पद आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 करके कितने पद आ रहा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है हमको n में। तो अगर यहाँ हम घटा देते हैं तो ये 33 बचता है, और अगर ये 33 बचता है तो हमको n ज्ञात हो गया दोस्तों 33। अब हम देखते हैं अंतिम संख्या क्या है, तो 198। अब प्लस पहला संख्या क्या है, तो 102, अब बटे ये 2 है 2, गुना n, तो n हमारा 33 है। n यही पद तो है जो संख्या है। अब ये क्या हो गया दोस्तों, 100 100 200 100 300 300 198 और 102 बटे 2 गुना 33। अब ये 2 से काट दिए तो 150 बार में कटा। अब 150 गुना 33 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 15 45 के 5 बाकी 4, 15 45 अच्छा 49, 4950 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्रश्न बता के फिर हम आगे दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। दोस्तों ये जो हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, सम संख्या, विषम संख्या पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं। फिर इसके बाद जो भी टॉपिक है उसको हम पहले ही लिखा दिए थे, कैसे बताएंगे, क्योंकि आपको टॉपिक को समझना बहुत अनिवार्य है। अभी प्रश्न इसको हम बना रहे हैं, फिर आ जाएगा विभाज्यता का नियम, फिर आ जाएगा यूनिट डिजिट, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप बका जाएंगे उसमें क्या है, तुरंत प्रश्न चेंज होगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आप जो यहाँ पढ़ रहा है वो बिल्कुल जीरो लेवल से और समझ के पढ़े। इस प्रकार कौन से प्रश्न से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कौन से चैप्टर से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कितने टॉपिक के प्रश्न बनते हैं, उसी के आधार पे हम लेके चल रहे हैं। टॉपिक के आधार पे हम चल रहे हैं। तो अभी हम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पे आधारित प्रश्न को बना रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे यूनिट डिजिट में, उसके बाद जाएंगे हम गुणनखंड में, उसके बाद जाएंगे विभाज्यता के नियम पे। तो आराम से आप लोग समझते चलिए, धीरे धीरे हम सभी को क्लियर करेंगे। जो भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा उस सभी को कवर किया जाएगा। ये जो भी प्रश्न अभी बताया जा रहा है सभी दोस्तों पिछले विगत वर्षों के एग्जाम में जो भी अभी एग्जाम हुआ है प्रतियोगी, उससे पूछा हुआ सवाल है और उसी को कराया जा रहा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें श्रेणी 1 2 3 4 यहाँ रिफ्लेक्ट होता होगा थोड़ा दोस्तों, यहाँ कुछ लिखा नहीं, पर पढ़ेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे। बोर्ड को चेंज करेंगे या तो लाइट को अपोजिट में लगाएंगे, अभी करेंगे इसका कुछ उपाय। श्रेणी 1 2 3 4 ऐसे करते करते के कितने पदों का योग 50 150 होगा। अब इसमें ध्यान दें दोस्तों, 1 2 3 4 ये तो प्राकृतिक संख्या है। अब उसका योग निकालना होता था तो हम प्राकृतिक संख्याओं के योग वाला सूत्र लगा देते थे, n × n + 1। लेकिन इसमें क्या है, योग दिया है ऑलरेडी। अब इसमें पद पूछ रहा है हमको, और वहाँ क्या है कितने पदों तक निकालना है वो हमको रहता था। जैसे 1 से लेकर 100 तक निकालना है, 1 से लेकर 10 तक निकालना है, यहाँ रहता था +10 तक या +100 तक, तो हम n × n + 1 लगा देते थे। सूत्र अभी भी वही लगेगा, पर यहाँ योग दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उससे कठिन हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ योग दिया हुआ है, तो इसका हल कैसे करेंगे, तो देखें कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत आसान है। अब क्या है कि पहले हम वही सूत्र लगाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृत लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था दोस्तों उसका सूत्र, तो n × n + 1/2, यही था सूत्र, ये था सूत्र। अब इसमें हमको क्या दिया है, तो योग पहले से ज्ञात है, योग पहले से दिया हुआ, योग पहले से दिया हुआ, तो योग की जगह पे जो दिया हुआ है मान उसको लिख देंगे 50 150। n मतलब संख्या, पद इसी को हमको ज्ञात करना है, पदों का कितने पदों कौन सा पद कितना पद, इसी को हमको ज्ञात करना है। और ये हमको दिया हुआ नहीं है, अब योग दिया हुआ है, ये n हमको ज्ञात करना है। n कैसे ज्ञात करेंगे, तो n के जगह पे अभी n ही रहने देते, n के जगह n ही रहने देते, 1 + 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों सिचुएशन बन रहा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको वज्र गुणन विधि कहते हैं। वज्र गुणन विधि यहाँ लगाएंगे, वज्र गुणन विधि से नहीं कुछ तो नीचे 1 है दोस्तों, कोई भी संख्या अगर नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है, क्योंकि 1 से किसी में भागा देने पे उतना ही होता है। जैसे अगर मान ले 2 है, नहीं कुछ तो 1 से अगर 2 में भागा देंगे 2, इसका मान में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए 1। अब इसको हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, जिसे वज्र गुणन विधि कहते हैं। अब इसको हम करते हैं, तो 2 से गुना अगर हम पहले इधर से कर लेते हैं 1 से, तो 1 से कोई भी संख्या में गुना होगा तो सेम ही रहेगा, तो 1 से गुना होगा इसमें, तो n × n + 1 ही रह जाएगा। अब बराबर यहाँ से 50 150 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 0.10 के 0 बाकी 1 और 0 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10,100। 2 से 0 में 2 × 10 के 0 बाकी 1 2 × 10, ये हो गया। अब यहां से क्या होगा दोस्तों, अब यहां से देखिए ये होगा n से n में गुना करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट में है तो ये n तो दोनों के साथ गुना में है, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो इसको हम गुना करेंगे पहले, तो n से n में गुना होगा तो n² होगा, यानी n × n तो n², और n + n तो 2n। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जोड़ में 1n 2n हो जाएगा, पर n × n अगर रहेगा तो ये क्या होगा, गुना होकर n² होगा, यानी पावर 2 होगा। तो हम क्या करें, n से n में गुना हुआ तो n² प्लस n से फिर 1 में गुना करेंगे तो n होगा, यानी n² + n होगा बराबर 10,100, ये पहले से है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम तो बताए नहीं है, पर आप
देखिए कि ये यहाँ द्विघात समीकरण का सिस्टम बन रहा है। द्विघात समीकरण का सिस्टम बन रहा है यानी इस पर दो घात आ रहा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एन स्क्वायर प्लस एन, ये जो इधर प्लस में है बराबर के उधर नहीं, कुछ तो प्लस में है, इसको हम उठा के पहले इस पार करते हैं तो -10100 बराबर के उधर 0 बचा। ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने का रूल है, देखेंगे ध्यान से दोस्तों। ये बन रहा है एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 10100। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको, ये जब द्विघात समीकरण में आ जाता है तो इसको हम द्विघात समीकरण यानी इसका घात 2 है, इस वजह से द्विघात समीकरण के रूप में ये बन रहा है। अभी हम इसको देखेंगे, इसको और इसको गुणा करने पे, ये दोनों को गुणा करने पे जितना आ रहा है यानी ये कितना आ रहा है, तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये दोनों को जब हम गुणा करते हैं दोस्तों तो 10100 और एन स्क्वायर में गुणा होगा तो एन स्क्वायर यानी इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ये बीच वाली संख्या जो है इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, मतलब इस प्रकार की संख्या में तोड़ेंगे ताकि वो दोनों संख्या को आपस में अगर गुणा करें तो यही संख्या प्राप्त हो। लेकिन अगर वो दोनों संख्या को आपस में जोड़ें या घटाएं तो ये एन प्राप्त हो, यानी ये एक एन जो यहाँ है वो प्राप्त हो, यानी ऐसा संख्या पे तोड़ेंगे। अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं, पहले एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर इसको रहने देते हैं। अब ये एन है, इसको हम क्या करेंगे? तो इसको हम दो संख्या ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे ये प्राप्त हो। तो ये प्लस है तो पहले ये तो प्लस पहले ही दे देंगे। ये एन है, यहाँ 10,100 है, तो ऐसा करते हैं दोस्तों 101 एन और माइनस 100 एन अगर करेंगे हम तो ये एक एन बचेगा कि नहीं बचेगा? 101 एन है, 101 आम में से 100 आम अगर घटा देंगे एक आम बचेगा कि नहीं बचेगा? यही एक आम तो बचाना है हमको, यानी एक एन बचाना है। तो 101 एन में से 100 एन अगर घटा देंगे एन बचेगा। हम क्या बोले थे? जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे ये प्राप्त हो, तो ये घटाने पे ये प्राप्त हो रहा है। और जब ये दोनों को आपस में गुणा करें तो ये प्राप्त हो, तो ये दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए ये। अब ये दोनों गुणा करें आप, तो दोनों को गुणा अगर करेंगे आप तो 101 गुना 100 तो 101 और गुना 100 करेंगे जिस पर डबल जीरो आ जाएगा। देखिए ये सेम आ रहा है। और यहाँ फिर एन एन गुना होगा एन स्क्वायर, यानी ये वाला संख्या, ये संख्या प्राप्त हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? इसका मतलब हम इसको सही तोड़ेंगे। ये दोनों को गुणा करने पे ये प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने घटाने पे ये प्राप्त होना चाहिए। द्विघात समीकरण का ये नियम है। अब हम चलते हैं दोस्तों, तो ये हो गया 101 माइनस 10100, ये तो पहले से है बराबर 0। अब हम क्या करते हैं? अब ये पूरी संख्या में पहले ये दोनों पद में देखेंगे, इसमें और इसमें। इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें एन कॉमन है। इसमें एन अगर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 एन है तो इसमें एक एन बाहर कर लेंगे तो एक एन बचेगा, और इसमें भी एन है तो एक एन बाहर कर लेंगे तो 101 बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे? एन कॉमन ले लेंगे। यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ एन बचा क्योंकि यहाँ 2 एन है, अब प्लस यहाँ 101 एन है तो एक एन बाहर हो गया, 101 सिर्फ बचा। ये दो पद में अभी हम कॉमन लिए हैं बस, और फिर ये दो पद में कॉमन लेंगे। तो ये पहले इतना हो गया। अभी फिर इसमें कौन सा कॉमन है? इसमें 100 कॉमन है, माइनस 100। अगर हम इसमें माइनस 100 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ एन बचेगा। यहाँ माइनस 100 अगर हम कॉमन ले लेंगे एन बचेगा, और जब माइनस यहाँ बाहर निकलता है दोस्तों तो अंदर वाला चिन्ह को चेंज कर देता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और ये 100 बाहर कर लिया यानी 2 जीरो बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 101। इसको आप समझ गए होंगे। ये दोनों पद में से एक एन कॉमन लिए, एक एन बाहर हुआ, एन बचा, प्लस प्लस था, 101 एन था तो एन तो हम बाहर ले लिए, कॉमन का मतलब है बाहर करना, भाग देना उससे, तो ये एन घट गया, इतना बचा। अब यहाँ माइनस 100 कॉमन लिया तो यहाँ एन बच गया, क्योंकि माइनस 100 बाहर हो गया। इसमें से जब भागा दिया तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, भागा देने पे ये 2 जीरो कट गया, क्योंकि ये 100 बाहर हो गया, 101 बचा। अब ये बॉक्स में और ये बॉक्स में बराबर आना चाहिए, इसका नियम है। तो ये दोनों बॉक्स में बराबर आ रहा है, क्योंकि n प्लस 101 n प्लस 101 ये दोनों बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, अब ये इस दोनों को पहले लेना n माइनस 100
बराबर 0। अब ये दोनों संख्या हमसे एक लेना है, n प्लस 101 बराबर 0, क्योंकि ये सभी के बराबर 0 है, तो इसको अलग अलग भी करेंगे उसके बराबर में 0 रहेगा। अब क्या करेंगे हम, n माइनस 100 बराबर 0 है, तो ये 100 को बराबर के उस पार कर देंगे, इधर माइनस में उधर प्लस में चल जाएगा, इसको हटा देते हैं, बराबर के उस पार कर देते हैं। इसी को हम चेंज किए बस, ये माइनस 100 था, जहाँ 0 था 0 के जगह पे उधर भेजे बराबर के उधर, तो ये माइनस में था वो प्लस में हो गया, n बराबर 100 हो गया प्लस में। और यहाँ अगर हम लेते हैं एक संख्या को n प्लस 101 को बराबर 0, अब ये प्लस वाला इधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, जो कि हमारा आंसर माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे n बराबर 100, और यही n हमको पूछ रहा था पदों की संख्या कितना, तो n बराबर 100 इसका आंसर हो जाएगा। पदों की संख्या बोला श्रेणी 1 2 3 4, ये कितने पदों का योग 50 50 होगा, तो 100 होगा। इसका कितना पद हो, तो 100 पद का होगा दोस्तों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम बताते हैं दोस्तों, इसका एक इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में बताते हैं, ये आप समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं और एक हम संख्या बताते हैं आपको। अगर ऐसा श्रेणी दिया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कर करके 10 तक का योग क्या होगा। 2 नंबर में दिया हो 1 2 3 करते करते 100 तक का क्या होगा योग। 3 दिया हो 1 2 3 4 करते करते 1000 तक का योग क्या होगा। 4 में दिया हो 1 2 3 करते करते 10,000 का योग क्या होगा। तो इसका योग निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का योग पे ही सूत्र पे बनेगा। लेकिन ध्यान रहे अंतिम में यही 10 100 ये नहीं, यहाँ 50 होगा तो नहीं होगा, यहाँ 70 होगा तो नहीं होगा, 100 है 1000 रहे 10,000 रहे 1 लाख रहे, तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस 1 से शुरू हो रहा है, अंतिम में ऐसा संख्या बन रहा है 10 100 कुछ ऐसा बन रहा है 10 100 1000, तो इसका बस आधा करना है। 10 का आधा कितना 5 और फिर 10 का आधा 5, यानी ये 2.5 अंक में ये भी 2.5 अंक में, ये इसका आधा 2 बार करके लिख देना है। अभी 100 है, इसका आधा कितना होता है 50 और फिर इसका आधा 50, यानी 2 बार उसका आधा आधा करके लिखना है। फिर 1000 है, इसका आधा कितना तो 500, फिर इसका आधा 500। ये 10,000 है, इसका आधा कितना 5000 1 2 3 अब फिर 1 2 3, इसका योग यही होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 है, ये 1000 तक है, तो इसका n इंटू n प्लस 1 होता है बटे 2। अब n 1 2 3 4 शून्य होगा, 1 2 3 4 प्लस 1 बटे 2। अब इससे काट देंगे तो 5 1 2 3। अब ये 5 से आप गुना करेंगे तो 1 2 3 ये है, और इसमें अब 5 से गुना करेंगे, 5000 से गुना होगा 5 0 0 0 5, इसमें 3 शून्य 1 2 3 शून्य, देखिए यही 3 शून्य 3 शून्य, 5 के बाद 3 शून्य 3 शून्य। तो इस प्रकार का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये चीज मालूम होता तो ये पहले ही से देखते ही सवाल हो जाता। 50 50 है, इसका मतलब है 2 बार किसका आधा किया 100 100 का आधा किया, उसका 2 गुना करके देखेंगे। जैसे ही हम 10 100 100 यानी ऐसा फॉर्म में आ रहा है, हम सीधा सा आंसर ये कितने पदों का योग है। अगर यहाँ रहेगा कि कितने पदों का योग, मान ले कि यहाँ रहेगा 1 2 3 और फिर 1 2 3 है, हम समझ जाएंगे ये रिपीट हो रहा है 5000, यानी इसके सीधे डबल करेंगे तो ये कितना का होगा 10,000 का होगा। ये 10,000 का कितने पदों का योग होगा तो 10,000 इसका आंसर होगा। जैसे अभी यहाँ आंसर इसका आया था ना 100, उसी प्रकार। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी और हम अगला वीडियो में बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद।